विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। किसी भी हालत में दूसरे की बुराई नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है, तीसरे पर्सन के बारे में नहीं बोलना है जो उपस्थित नहीं है, जिससे हम बात कर रहे हैं, और किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां उपलब्ध नहीं है, तो हमें बात नहीं करनी। करनी तो अच्छी बात ही करनी है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है।
सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग कैसे तनाव क्रिएट करते हैं। कोई छोटी घटना हुई, मुंह से गाली निकल जाती, क्योंकि वृत्ति है, टेंडेंसी है, आदत पड़ गई बचपन से, सहजता से निकलता है। उनको बाद में याद भी नहीं रहता मैंने गाली दी थी। सामने वाला बोला तुमने ऐसा कहा, नहीं मैंने ऐसे कहाँ कहा, क्यों गाली देने की इतनी आदत है, उनको याद भी नहीं रहता मैंने ऐसे कहा। मगर उस गाली का असर सामने वाले पर क्या हुआ, वो जो थोड़ी बहुत मदद करना चाहता भी होगा वह मदद नहीं करेगा, और वो तनाव की सिचुएशन और बढ़ती जाती। फिर लोग कहते हैं तनाव आता है, परेशानी आती है तो अकेले नहीं आती है। अकेले क्यों नहीं आती है? क्यों परेशानी में पर्सन और नई परेशानियां क्रिएट करते जाता है। ऐसे कोई शब्द बोल देता है परेशानी में, सामने वाले को और गुस्सा। सामने वाला एक बोला मैं तो पूछ रहा था उससे क्या हुआ, नाराज है क्या, फिर ऐसे शब्द बोल दिए। अब नहीं पूछते हम इससे, हम उसको रिस्पॉन्स नहीं देते, हम इसका काम नहीं करते। तो पहले ही काम लेट हो रहा है, ऊपर से लोगों को भी आपने बुरा बोल दिया और वे काम आपका नहीं करेंगे और तनाव बढ़ने वाला है। ये दुष्चक्र चलते रहता है। दुष्चक्र से लोग बाहर नहीं आ पाते। अगर उन्होंने ये प्रण ले लिया होता किसी भी हालत में दूसरे की बुराई नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है, तीसरे पर्सन के बारे में नहीं बोलना है जो उपस्थित नहीं है, जिससे हम बात कर रहे हैं,
और किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां उपलब्ध नहीं है, तो हमें बात नहीं करनी। करनी तो अच्छी बात ही करनी है, वरना उसके बारे में बात नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी। बैड वर्ड्स, बैड कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। नो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम अनजाने में गलत कम्युनिकेशन करते रहते हो। तो बेटर है सही कम्युनिकेशन करो, बेटर है कुछ सही शब्द, कुछ सही मुद्राएं सामने वाले को बताओ, ताकि वह देखकर वह समझ जाए कि ये पर्सन नाराज नहीं है, कुछ देर मौन में रहना चाहता है, उसको समय दो, उसको स्पेस दो, उसको थोड़ी देर छोड़ दो। अगर हमने ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस की तो हम तनाव से जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो पुल के किनारे हमें क्या करना है, ऐसा अभ्यास करना है ताकि हम अटक न जाएं। तो आराम में हम तमोगुणी बन जाए, उसके पहले ही हमने दूसरी गेंद को प्राप्त कर लिया है, आराम को उछाल लिया है। दोनों गेंदों के साथ उस आइडियल पॉइंट के साथ पुल पार कर जाएं। और अगर संसार में ये चलता रहा तो एक समय क्या आएगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने शरीर के बारे में, क्योंकि आपके शरीर में जब भी तनाव आता है पहले आपको खबर मिल जाती है, वरना लोग संवेदन शून्य हो चुके हैं। तनाव आया भी है शरीर में मगर उनको पता नहीं चलता, पड़ोसियों को पता चल जाता है, पड़ोसियों को पता चल जाता है, उनको पता नहीं चला। फिर लोग जब बता तुम ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, मैं तो गलत नहीं था, मैं गलत था, वो मानने को तैयार ही नहीं होते। तो जैसे भी थोड़ा भी कुछ चेंज हुआ कि शरीर पर क्या एक्स्ट्रा जुड़ा, आपको पता चल गया, मन पर एक्स्ट्रा विचार क्या जुड़ा, ये विचार नहीं आता था, आज ये विचार पास हो रहा है और आपको पता चला, तो आप उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आपने होमवर्क कर लिया है कि तनाव आएगा उस दिन मैं क्या करूँगा। संडे आएगा, बच्चों को छुट्टी होगी, बहुत तनाव आने वाला है, उस दिन मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, पहले से ही आप तैयार होंगे। तो तनाव जब वो सीन आएगी तो आप कहेंगे मुझे मालूम है ये होने वाला है, मैंने रबर बैंड कलाई में डाल दी है, रबर बैंड डाल के रखी है, भूल जाएंगे तो एक बार उसको खींच कर छोड़ देंगे कि सजग हो जाओ या जाग जाओ, उठ जाओ। तो तनाव को तनाव करके नहीं देखोगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।